हेलो गाइस, जो लोग लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि वो कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रॉफिट कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ग्रोथ कमा सकते हैं दोस्तों। और वो अपना फ़ंड को करोड़ों का बना सकते हैं। ऐसे तो मैं बहुत सारे फ़ंड का मैं नाम बता चुका हूँ जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का फ़ंड तैयार कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितने सालों के लिए करते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, मंथली एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप सिर्फ 10,000 रुपया लमसम के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लमसम का मतलब होता है क्या कि अगर जिस तरह से आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं किसी भी बैंक में, उसी तरह आप अगर लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे ये फंड 1 करोड़ रुपया से ऊपर का फंड तैयार करके देगा। चलिए हम बात करते हैं कैलकुलेशन का, किस तरह से हमारा फंड जो है वो 1,67,00,000 का फंड तैयार करके देगा दोस्तों। 1,67,00,000 का दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ हम लमसम की बातें करेंगे, एसआईपी की बातें नहीं करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे एसआईपी में जीरो में करके रखा हूँ, आप देख रहे हैं। और टेन्योर मैं 30 साल का लिया हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ 10,000 रुपये अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लमसम के थ्रू तो आपको कम से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम समय लेके चलना पड़ेगा आपको करोड़ों का फंड तैयार करने के लिए। अदरवाइज़ दोस्तों करोड़ों का फंड नहीं तैयार हो पाएगा सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट में। इसलिए मैंने 30 साल लेकर रखा है। अगर रेट ऑफ रिटर्न की बातें करते हैं तो बहुत सारा मैं ऐसे म्यूचुअल फंड का नाम बता चुका हूं जहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 25%, 30%, 40% तक का रिटर्न ऐसे मिलता है। अगर आप उस फंड में निवेश करते हैं, एक बार निवेश करने से पहले एक बार ज़रूर खुद से एनालाइज कर ले कि वो सही में है से रिटर्न जो मैंने बताया है उतना रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको 25% का रिटर्न कम से कम मिलता है दोस्तों, तो 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करने पे आपको ऐसे 1,67,00,000 का फंड तैयार कर सकते हैं। मैं कैलकुलेशन करके मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप देख रहे हैं कैलकुलेशन में भी कि मैंने सिर्फ ऐसे 30 साल के लिए लिया है। रेट ऑफ रिटर्न है 25% लिया है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा जो है वो सिर्फ 10,000 रुपया है और 1,67,39,548 रुपये का फंड तैयार हो चुका है। एसआईपी में मैंने जीरो करके रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे एसआईपी की बातें नहीं कर रहा हूँ। एक बार यहाँ पे सिर्फ लमसम अमाउंट की बातें कर रहा हूँ जो हमें सिर्फ एक बार ही इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना है दोस्तों। भूल जाना है कि हमने कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़रूर दोस्तों ऐसे कम से कम 1 करोड़ रुपये का फंड तो निश्चित ही तैयार हो जाता है। जहाँ तक मैंने बताया है इस फंड में 1,67,00,000 का फंड तैयार होगा दोस्तों, अगर 30 साल के लिए अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जो देखा जा रहा है वो इंटरेस्ट के साथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग को देखा जा रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बना के रखा हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे, आप वहाँ पे देखकर समझ सकते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है, पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। उस तरह से आप समझ सकते हैं और फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आपको 1,67,00,000 का फंड तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू।